क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ई मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद द टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई मेडिसिन का कैप्सूल है और वो सिलेंडर शेप का है, उसके दोनों साइड में क्या किया गया है, आपके हेमिस्फीयर को अटैच किया गया है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज द 14 mm। इसकी पूरे कैप्सूल की आपकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, 14 mm दी गई है। फिर वो कह रहा है आपको एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज द 5 mm। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, आपके पास 5 mm है। ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो डायमीटर कितना दिया गया है हमारे पास, 5 mm है, तो आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2 mm। ठीक है। इसी तरह से अब ये बेसिकली किसका है, आपका सिलेंडर का रेडियस होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर में किसको कह सकता हूं, 5/2 को कह सकता हूं, क्योंकि आपका पूरी शेप का डायमीटर कितना है, 5 mm है। तो आपका यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट होगा वो क्या है, आपका सिलेंडर है। तो सिलेंडर का आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 mm। ठीक है। और इसकी हाइट क्या होगी, देखो अब ये पार्ट है जो वो आपका क्या है, हेमिस्फीयर है। ये भी क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, अगेन सेम होगा। आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना आएगा, 5/2 mm ही आएगा। ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, जो आपकी लेंथ होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कहेंगे। अब ये जितना होता है उतना ही क्या होता है, ये पार्ट होता है, तो ये भी कितना होगा, 5/2 होगा। और यहां से लेके यहां भी कितना होगा, 5/2 होगा। हमें लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकालना है। लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यदि मैं पूरी लेंथ में से ये पार्ट को माइनस कर दूं, ये पार्ट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर आएगा, जिसको हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ रही है वो कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा 14 mm। 14 माइनस में कह सकता हूं मैं 5/2 माइनस में 5/2। ठीक है। तो इसका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस में 5 माइनस में 5। तो 28 माइनस में 10 कितना होता है, आपका 18 होता है। और बाई 2 कितना होगा, 9 mm। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 9 mm क्या आ गया है, आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा आपका, 9 mm होगा। ओके। अब हमें निकालना क्या है, इसका टीएसए निकालना है। तो टीएसए क्या होता है, वो एरिया जहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे देखोगे तो 3 शेप है हमारे पास, एक शेप है, 2 शेप है, 3 शेप है। यानी मैं तीनों का एरिया निकाल लेता हूं, उसको सम कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, टीएसए आएगा। अब पहली शेप के एरिया जहां हम पेंट कर सकते हैं वो क्या होगा, ये एरिया होगा। इस एरिया को हम क्या कहते थे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कहते थे। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होगा। प्लस में यहां से लेके यहां तक इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एरिया पेंट करेंगे। तो ये बेसिकली ये एरिया जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सीएसए ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है। प्लस में अब ये जो एरिया है, ये भी तो आपका जो पहली शेप का एरिया था वही सेम ही है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर कह सकते हैं। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है। तो तीनों के फॉर्मूले पुट करते हैं हम। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, 2πr² होता है। और ये कितना होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πrh होता है। और सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। 2πr², हम इसको क्या कह सकते हैं, 4πr² कह सकते हैं। प्लस में 2πrh कह सकते हैं। यहां पे देखो, अब रेडियस दोनों शेप में आपका चाहे हेमिस्फीयर है चाहे आपका सिलेंडर है, दोनों में सेम है। तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं। अब 2π दोनों के अंदर आ रहा है, r भी दोनों के अंदर आ रहा है, तो बेसिकली हम कॉमन ले लेते हैं 2πr। तो ये कितना होगा, 2r होगा, प्लस में h होगा। ठीक है। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां पे मैं इसको सोल्व कर देता हूं। 2 × में 22/7 और r कितना है, रेडियस कितना है, 5/2 है हमारे पास। और इंटू में क्या करेंगे, 2 इंटू में r कितना है, 5/2। 2 इंटू में 5/2 करेंगे और प्लस में क्या होगा, h होगा। h कितना है हमारे पास, h बेसिकली हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो वो कितना था, 9 था हमारे पास। 2 से 2 गया, आपके पास ये कितना आएगा, अंदर 14 आएगा। और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 110/7। 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 नीचे लिख दिया मैंने। तो 7 से काटोगे तो 2 बचाएगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 220 mm
स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, इसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। आपके पास कोई टेंट है जो सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। फिर वो क्या है, आपको सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप, इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बनी हुई है, कुछ ऐसी होगी हमारे पास, ठीक है। फिर वो क्या है आपको, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1, आपको पहले हाइट की बात कर रहा है, हाइट कितनी दी गई है आपके पास 2.1 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। फिर वो आपको कह रहा है हाइट एंड द डायमीटर, डायमीटर कितना दिया गया है 4 मीटर है, ये सब मीटर में दिए गए हैं, सॉरी। तो आपका जो डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज द 2.8 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट होती थी हमारी, ये कितना दिया गया है 2.8 आपका मीटर दिया गया है। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आपको बताना है कि कितना एरिया ऑफ द कैनवास लगेगा टेंट बनाने में, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। कैनवास बेसिकली कपड़ा कह सकते हो या तिरपाल कह सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया। स्लांट हाइट दी गई है, स्लांट हाइट ऑफ कोन वो कितना है हमारे पास 2.8 मीटर है। फिर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द कोन भी है, क्योंकि जो आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा वही हमारा क्या होगा रेडियस ऑफ द कोन होगा। तो रेडियस ऑफ कोन कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन वो हमारे पास है जो हमारा इसका सिलेंडर का होगा वही का वही होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी क्या बनी हुई है कोनिकल टॉप बनी हुई है। तो बेसिकली रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में हमारा रेडियस कितना है 2 मीटर है और हाइट कितनी है 2.1। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास दिया गया है 2.1 मीटर और हमारे पास हाइट दिया गया है और रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, वो कितना है 2 मीटर है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना कैनवास इसको लगेगा बनाने में। तो बेसिकली हमें जहां जहां हमारा शेप बनी हुई है, जहां जहां हमें कपड़ा लगना है वो पार्ट कौन सा होगा। पहली शेप की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, तिरपाल लगाना पड़ेगा। तो ये कौन का क्या पार्ट होता है हमारा, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि CSA ऑफ द कोन। तो हमारा जो TSA होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, आपका CSA ऑफ कोन होगा। एक तो प्लस में एक कपड़ा आपका यहां भी लगेगा, ठीक है। और ये क्या होता है CSA ऑफ द सिलेंडर होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होगा। इसी तरह से प्लस में क्या टेंट बनाते हुए हम नीचे टेंट लगाते हैं। आपने जितने भी टेंट देखे होंगे अभी तक शादी शुदी में, तो बेसिकली वहां पे आपका नीचे कभी भी टेंट नहीं लगा हुआ होता। तो बेसिकली यही 2 ही पार्ट में क्या होगा टेंट होगा। तो ये हमारा क्या होगा TSA होगा इस सिचुएशन के लिए। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई इंटू में R इंटू में L होता है और CSA ऑफ द सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई RH होता है, ठीक है। तो यहां से पाई R कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा L प्लस में 2H होगा। R दोनों में क्या था आपका सेम था, रेडियस ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है दोनों 2 मीटर है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया कॉमन ले लिया और L कितना दिया गया है 2.8। तो 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस 2 है, L कितना है हमारा 2.8 है, प्लस में 2 इंटू में H कितना है आपका, हाइट कितनी है आपकी, हाइट है 2.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.2 प्लस में 2.8 और 22 गुना में 2 44 बाई 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2.8 को 4.2 में आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 7। तो आपके पास कितना आ गया 44/7 इंटू में क्या होगा 7 होगा, 7 से 7 गया तो बेसिकली कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्केल आएगा। ये आपका क्या आ गया है एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट आ गया कि जितना कैनवास आपका लगेगा टेंट को बनाने में वो एरिया कितना है आपका 44 मीटर स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ
कन्वास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ द 500 पर मीटर स्क्वायर। वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को बनाने का जो खर्चा आता है वो कितना है आपका 500 रुपये है। तो 44 मीटर स्क्वायर को कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 44 करेंगे, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, डबल जीरो ये आपकी न्यू का यूज आ दिया हमने। तो टोटल जो खर्चा आएगा वो 22,000 रुपये आएगा इसको बनाने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाउंड ए सॉलिड सिलेंडर। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, ठीक है। फिर वो क्या है, हुज हाइट इज द 2.4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हाइट कितना हो गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एंड द डायमीटर इज द 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज द होलो आउट। इसमें से एक कोनिकल कैविटी इस तरह से हमने क्या की है बाहर निकाल लिया, मतलब कि ये आपका सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से हमने कोनिकल शेप का मटेरियल को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया है। तो अंदर क्या बन गया है, कोनिकल कैविटी बन गई है जिसकी हाइट क्या है सेम है। तो यानी कि हाइट ऑफ द कोन कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी क्या होगा आपका, जो आपका सिलेंडर का है रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ द कोन हो जाएगा हमारे पास 1.4 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी हमारे पास जो रेडियस होगा वो कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर होगा। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट शेप। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो एरिया जहां पे हम क्या कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली हम पेंट कहां कहां कर पाएंगे, एक तो इस पार्ट पे कर पाएंगे, ये हमारा क्या होता है सीएससी ऑफ द कोन होता है। तो सीएससी ऑफ कोन प्लस सेकंड क्या करेंगे, अब पेंट और कहां होगा, एक यहां पे भी होगा आपका, इसको हम क्या कहते थे सीएससी ऑफ द सिलेंडर कहते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका सीएससी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। प्लस में ये पार्ट क्या होगा आपका बेस होगा, और बेस में भी आप क्या कर सकते हो पेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होगा सर्कल होगा, तो आप क्या कह सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये 3 पार्ट के लिए मैं एरिया निकाल देता हूं, उसका सम कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा इस शेप के लिए टीएससी होगा। तो सीएससी ऑफ कोन कितना होता है हमारा, सीएससी ऑफ कोन होता है आपका पाई आर एल होता है, प्लस में सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच होता है, सी एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखो आपके पास रेडियस भी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी है, बट हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, एल नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप ये आपके पास जो रेडियस है वो कितना है 0.7 है, और यहां से ये हाइट कितनी दी गई है आपको 2.4 है। तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी। ये बेसिकली क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इन राइट एंगल ट्रायंगल यदि आपके पास 2 साइड होती है तो तीसरी साइड आप यूजिंग द पीडीटी निकाल सकते हो। तो बीसी का स्क्वायर इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका एबी का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर होगा। AB कितना है हमारे पास 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस में AC कितना है हमारे पास, AC है हमारा 2.4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका BC का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 49.7 का स्क्वायर 49, तो दो पॉइंट लगेंगे आपके, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगेंगे 0.49 प्लस में कितना होगा 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 5.76 हो जाएगा। इसको एड ऑन करोगे तो ये आपका आएगा 6.75, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बीसी निकालना है। तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ 675,
बाई 100 कर सकते हैं, और 675 का रूट करते तो कितना आता है 25 आता है, अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा। तो बेसिकली जो BC आएगा वो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली BC क्या है, स्लांट हाइट है। तो आप कह सकते हो स्लांट हाइट किसके बराबर होगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो पाई आपका सभी के अंदर आ रहा है, रेडियस भी आपका सभी दोनों का क्या है, कोन और सिलेंडर का सेम है। तो यहाँ से मैं पाई आर को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आएगा L प्लस में 2H प्लस में क्या आएगा R आएगा। तो यहाँ पे पाई कितना है 22/7 है, रेडियस कितना ले रहे हैं हम 0.7 ले रहे हैं, तो 7/10 लिख सकते हैं इसको। और अंदर क्या आएगा L कितना है, स्लांट हाइट हमने अभी निकाली 2.5 प्लस में 2H, H कितना है हमारे पास 2.4 है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, इनटू में 2 करोगे तो आप मैं सीधा लिख रहा हूं 4.8 हो जाएगा, प्लस में रेडियस कितना है 0.7 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 गया आपका 22/10, अंदर क्या आएगा आपका 2.5 को आप 4.8 में ऐड करोगे, 8 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 का 2 आपका क्या जाएगा, कैरी जाएगा 2 4 6 6 2 8 आएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना में 2 16, 176 अपॉन में कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 17.6 आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया था इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सीएम। नियरेस्ट सीएम तक बताना है, तो नियरेस्ट सीएम आप इसको 18 भी लिख सकते हो क्योंकि आपका 0.5 से ज्यादा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा।